अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि आप लोग अल्लाह के करम से खुश होंगे। एक बहन लिखती है कि जब मैं 22 साल की थी तब से मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। पिछले साल रिश्ता देखते देखते 13 साल हो चुके थे। कभी लड़का पसंद नहीं आता तो कभी लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर जाते। अंदर से बहुत बुरा फील होता और यूं ही बुरा फील होते होते कब ये 13 साल निकल गए मुझे खुद पता नहीं चला। लेकिन किसी के दिलो दिमाग में ये नहीं आया कि कहीं शादी पर बंदिश की वजह से तो ये मसला नहीं खड़ा हो रहा। रिश्तों के बारे में रिश्तेदारों को बताते तो ये डर रहता था कि कहीं रिश्तेदार ही लड़के वालों को हमारी बुराई कर हमें बेइज्जत न कर दे और रिश्ता ना हो। अंदर ही अंदर घर वाले जूझते रहते और नाकामी मिलती। अभी पिछले साल किसी आलिम से कहीं शादी में अब्बू टकराए तो अकेले में मौका पाकर उनसे मेरी शादी का मसला कहा। उन्होंने 1-2 दिन में मिलने को कहा और फिर पता चला कि इसकी शादी पर तो 13 साल से बंदिश है। पिछले साल बंदिश की काट हुई तो अचानक ही ऐसा रिश्ता हमारे ही शहर इंदौर से आया और आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल घर है, मोहब्बत करने वाला शौहर और एक बेटा भी हो चुका है। आप बहनों से यही कहूंगा कि अगर ऐसा मसला आपके साथ भी है तो फौरन पहले इसकी काट करें और नमाज भी कायम करें। अपने वक्त को यूं बर्बाद न करें। मेरे प्यारों, शादी की बंदिश ये एक ऐसा आम मसला है जिससे ज्यादातर बहन भाई दो चार हैं। इसी की काट के लिए आपको मैं एक ऐसा मुजरब वजीफा बता रहा हूं कि घर बैठे आपकी ये परेशानी खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह जितनों ने इसे पढ़ा उन्होंने आमिल को दुआ ही दी है। आज उनके खुशहाल परिवार हैं और इंशाल्लाह एक ही दिन पढ़ने से जल्द ही आपकी शादी भी हो जाएगी या शादी की तारीख पक्की हो गई समझ लो। और ये भी नहीं तो अल्लाह के फजल से कम मंगनी तो पक्की ही हो गई समझो। बस आप अल्लाह पर पूरे तवक्कुल के साथ इसे पढ़िएगा। अच्छा, हमेशा जरूरी नहीं कि आपकी शादी पर कोई दूसरा शख्स बंदिशें करवाए। कई बार लड़कियों का बाल खुले रख कर कहीं आना जाना, चौराहों वगैरह पर पैर पड़ना या अतर वगैरह लगाने से दूसरी शय उन पर मुसल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी शादी में रुकावटें आने लगती हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि उन्हें जब तक उनकी बंदिश के बारे में मालूम चलता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, शादी की उम्र ही निकल जाती है। कोई इस पर ध्यान देता ही नहीं कि आखिर हमारी बेटी की शादी हो क्यों नहीं रही है। और जैसे ही बंदिश की काट होती है फौरन शादी हो जाती है। ये भी याद रखना कि नमाज कायम रखने वाले पर ऐसी शैतानी हरकतें काम नहीं करती। तो ये अमल लड़का या लड़की के माँ बाप, बहन भाई या कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तो मरीज खुद इलाज करवाने आए और एक कोई दूसरा उसकी बीमारी बताकर दवा ले जाए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और फिर जो परेशानी से जूझ रहा है उसे खुद अल्लाह के हुजूर पेश होना चाहिए। ये अमल आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, लेकिन जुमा के दिन अगर पढ़ते हैं तो अफजल होता है। इंशाअल्लाह उसी दिन आपका काम हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर थोड़ी ताखिर भी हो तो फिर अगले जुमा को दोबारा कर सकते हैं, लेकिन मायूस नहीं होना है, काम तो होकर ही रहेगा इंशाअल्लाह। 2 रकात नमाज निफल इस तरह अदा करें कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और दूसरी रकात में भी 3 ही मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ कोई सी भी 3 बार पढ़ लें और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह इखलास 50 यानी 50 मरतबा पढ़नी है। फिर से दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ें। ये आपका एक बार अमल हो चुका है। अब उसी वक्त आपको फिर से 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है और फिर से सूरह इखलास पढ़नी है, लेकिन इस बार आप 51 यानी 51 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और फिर आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेंगे। फिर अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करें और ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरी शादी में कोई मसला बीच में आ रहा है तो अपने प्यारे हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इसे खत्म कर दे और मेरा निकाह सुन्नत रसूल के मुताबिक करवा दे कि मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए। यकीन जानना अगर आपने इसे अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल से पढ़ा तो इंशाल्लाह आपकी शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और दुआ के लिए अपना नाम कमेंट में लिख दें। अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे।